मैं लगभग 7 साल बाद विदेश से अपने गांव लौट रहा था और मन में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई लंबा सफर खत्म होने जा रहा हो। एयरपोर्ट से निकलते वक्त मैंने सोचा था कि अब मैं सिर्फ पैसे भेजने वाला परदेसी नहीं रहूंगा, बल्कि एक पति की तरह अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। उसका हाथ पकड़कर चलूंगा, उसके चेहरे की थकान को पास से देख पाऊंगा, क्योंकि शादी के बाद मुझे उसके साथ सिर्फ कुछ ही दिन मिले थे और फिर मजबूरी मुझे फिर से बाहर ले गई थी। घर वालों से फोन पर बात होती रहती थी, सब ठीक है, सब बढ़िया है, यही सुनने को मिलता था। मेरी मां अक्सर कहती थी कि बहू बहुत सीधी है, ज्यादा बोलती नहीं, बस काम में लगी रहती है, और मैं इसे उसकी शरीफी समझकर खुश हो जाता था। लेकिन जिस दिन मैं घर पहुंचा, उस दिन पहली ही नजर में मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। घर में रौनक थी, रिश्तेदार थे, हंसी मजाक था, लेकिन मेरी पत्नी ज़ारा कहीं नजर नहीं आई। मैंने पूछा तो कहा गया कि वो किचन में है, काम कर रही है। मैं खुद जाकर देखने लगा। वहां वह झुकी हुई सब्जी काट रही थी, पुराने कपड़े पहने हुए, बाल बंधे नहीं थे, चेहरा थका हुआ था। उसने मुझे देखा तो एक पल के लिए ठिठकी, फिर जल्दी से नजरें झुका ली, जैसे डर गई हो। मैंने सोचा शायद शर्म है, पर जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बहुत धीमी आवाज में बस इतना कहा कि आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। ये अजीब था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वो मुझे देखकर खुश होगी, सवाल पूछेगी, पास आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया, रिश्तेदार चले गए, रात को खाना बना। खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान थे, लेकिन ज़ारा हमारे साथ नहीं बैठी। वो बार बार उठकर किचन में जाती रही। मां ने कहा कि उसे आदत है, काम निपटाए बिना उसे चैन नहीं मिलता। मैं चुप रहा, क्योंकि बचपन से मां की बातों पर भरोसा करना मेरी आदत थी। रात गहरी हो गई, घर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद लंबे सफर की वजह से, या शायद दिल में किसी अनजानी बेचैनी के कारण। तभी मुझे प्यास लगी और मैं पानी लेने उठा। जैसे ही मैं आंगन की तरफ बढ़ा, मैंने धीमी आवाजें सुनी। मैंने कदम रोक लिए। मां और मेरी 2 बहनें बात कर रही थी। बातों में मेरी पत्नी का नाम बार बार आ रहा था। मां कह रही थी कि जब तक ये लड़की डरी रहेगी, तब तक सब हमारे कंट्रोल में रहेगा। इसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि इसका कोई सहारा है, वरना ये सिर पर चढ़ जाएगी। बहन हंसकर बोली कि सही किया आपने, वरना भाभी अगर चालाक होती तो कब की घर में आग लगा देती। मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपनी खुशियां सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं आगे बढ़ा और आंगन के कोने में जो दृश्य देखा, उसने मेरी रूह को हिला दिया। ठंडी रात में ज़ारा अकेले ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, जबकि घर के अंदर हीटर चल रहे थे। मैंने उससे बर्तन छीन लिए। वो डर के मारे पीछे हट गई और रोते हुए बोली कि मुझे माफ कर दीजिए, बस काम खत्म होने वाला है, अम्मी को मत बताइएगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये डर अचानक पैदा नहीं हुआ, ये महीनों और सालों की यातना का नतीजा था। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है। तब वो फूट फूट कर रो पड़ी और उसने बताया कि कैसे उसे मुझसे दूर रखा गया, कैसे उसे धमकाया गया कि अगर उसने मुझसे सच्चाई कही तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, कैसे उसे दिन रात काम में झोंक दिया गया ताकि वो थक कर चुप रहे, कैसे उसे अच्छे कपड़े पहनने से रोका गया ताकि मेरी नजर में उसकी कोई कीमत न रहे, और कैसे उसे ये यकीन दिलाया गया कि मैं किसी अमीर पढ़ी लिखी लड़की के काबिल हूं और वो सिर्फ एक बोझ है। मैं सब सुनकर पत्थर का हो गया। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अब चुप रहना गुनाह होगा। मैंने सबके सामने साफ कह दिया कि ज़ारा मेरी पत्नी है, किसी की नौकरानी नहीं, और अगर किसी ने उसके साथ ऐसा सलूक किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर में हंगामा हुआ, मां रोई, रिश्तेदारों को फोन गए, मुझ पर इल्जाम लगे कि मैं बीवी के पीछे मां को छोड़ रहा हूं। लेकिन पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने किसी और की नहीं सुनी। मैंने ज़ारा का हाथ पकड़ा और उसी रात उसे उस घर से बाहर ले आया। कुछ दिन हमने रिश्तेदार के यहां गुजारे, फिर मैं उसे अपने साथ विदेश ले गया।
वहां जाकर ज़ारा धीरे धीरे बदली। उसके चेहरे पर डर की जगह सुकून आया। उसने हंसना सीखा, अपनी बात कहना सीखा। मैंने उसे पढ़ाई के लिए दाखिल करवाया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि रिश्तों का सम्मान जरूरी है, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी कुचल कर नहीं। और एक मर्द की असली पहचान यही है कि वो अपनी पत्नी की इज्जत और हिफाजत करे, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े।